ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, हमारे यहाँ ज़मीन की लेन देन का मामला हो या फिर आपने अपनी ज़मीन नाम करवानी हो या फिर विरासत का मामला हो, ये वो मामलात हैं जिनको बहुत ज़्यादा पेचीदा समझा जाता है। सारे बहन भाई मौजूद हैं, आईडी कार्ड्स मौजूद हैं, डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है, एफिडेविट्स मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद चक्कर पे चक्कर लगाने पड़ते हैं। लोग कोर्ट्स के चक्कर लगाते हैं, लोग जो मुतल्लिका इदारे हैं वहाँ पर जाना उनकी मजबूरी बन जाती है और मुसीबत में पड़े रहते हैं जब भी बात आती है विरासत के इंतकाल की या फिर विरासत की तकसीम के हवाले से। कोर्ट में चले जाएं, वहाँ पर नस्लों से केसेस चले आ रहे हैं और 30-30 साल हो गए केसेस के फैसले नहीं हो पाए। लेकिन अब खबर ये आई है और हैरानकुन खबर है, पंजाब अर्बन लैंड सिस्टम्स की ऐप है, उनकी जानिब से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लगाई गई है। उस सोशल मीडिया की पोस्ट में ये कहा गया है कि ज़मीन का खुद मुख्तार मालिक बनना अब इंतहाई आसान होकर रह गया है। यानी एक ऑनलाइन कोई पोर्टल सिस्टम शुरू कर दिया गया है जिस पे आपने ऑनलाइन दरख्वास्त देनी है, आपने आईडी कार्ड नंबर डालना है और घर में बैठे बैठे आपकी विरासत जो है वो शेयर भी हो जाएगी और आपको कहीं जाना ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे इस पोस्ट की समझ नहीं आ रही कि ये कैसे होगा और मुझे क्यों नहीं समझ आ रही, क्योंकि मैं आज तक अगर यहाँ पर बैठी बात कर रही हूँ, बहुत सारे इदारों में जाती रही हूँ, प्रोग्राम करती रही हूँ, जो सिस्टम्स मैंने देखे हैं, मेरे लिए इस चीज़ पर यकीन करना इंतहाई मुश्किल काम है। बात करेंगे जावेद इकबाल साहब, सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ये सर ऑनलाइन सिस्टम यानी जायदाद की तकसीम, विरासत, मुंतकली, वाकई इतना आसान, वन क्लिक अवे? माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया मैडम। मेरे लिए भी ये हैरान कुन है ये खबर जो आपने सोशल मीडिया पे पढ़ी है और खबर एक पोस्ट को आपने खबर बना दिया, प्रोग्राम लाई, मेरे लिए भी हैरान कुन है कि ये कैसे अलादीन का चिराग है। सर, इदारे ने अलादीन का चिराग जारी किया, हम उठा के स्टूडियो में ले आए। तो बहुत अच्छा किया आपने। आप अवामी खिदमतगार हैं और हुकूमत की तर्जमानी भी करती हैं, तनकीद भी करती हैं। और देखिए ये आपको कोई गवर्नमेंट के साथ पर्सनल ग्रज हो सकता है, मैं तो खुद को सहाफ़ी कहती हूँ, जो अच्छा लगता है, जो दिल को लगती है बात वो हम करते हैं, जहाँ पे नहीं अच्छा वहाँ तनकीद करते हैं। आप फिर मुझे तर्जुमान बना देते हैं। सर मसला ये है मैडम कि जैसे आपने कहा, मेरे भी ये खबर ऊपर से गुजर गई है, अमल से इसका तल्लक कोई नहीं है। और मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मरीम नवाज शरीफ की गवर्नमेंट भी जो है उसने इमरान खान की कॉपी कर ली है, वो भी सोशल मीडिया के सर पे आज तक जिंदा है और ये भी ज़िंदगी लेने की कोशिश कर रहे हैं। असल में ये पल्स जो एक मंसूबा है, ये ख़वातीन का मंसूबा है। ठीक है कि मरीम नवाज साहबा कहती हैं कि मरीम जो ख़वातीन हैं इनको हमने बाख्तियार मालिक बनाना है। तो सर क्यों ये मेल डोमिनेंस सोसाइटी है, आप क्यों जेलस हो रहे हैं फिर हमसे? अगर वो खातून वजीर आला हैं और हमें वो एम्पावर करना चाह रही है, आप क्यों जेलस हो रहे हैं? मैडम आपसे, यानी आपसे मुराद खवातीन से तो रौनक है इस जहां की, इस कायनात की। अगर खतून माइनस कर दी जाए तो मेरा ख्याल है कि कायनात का रंग फीका पड़ जाता है। तो फिर मान लेना, आप लोग मानते भी तो नहीं है, गुजारा भी नहीं है, मानते भी नहीं है। अच्छा, मसला ये है कि हम तो हर चीज मानते हैं, लेकिन आप हकीकत भी तो बयान करने थे। तो शुरू में आपने खुद ही कह दिया था, भाम पैदा कर दिया था कि ये मेरे ऊपर से गुजर गई है ये बात। आप उस पे रहे ना। अब देखिए, ये खबर बहुत बड़ी है, खबर बहुत बड़ी है, लेकिन सवाल इससे भी बड़ा है। सवाल ये पैदा होता है कि ये मुस्बत मंसूबा अगर मरीम नवाज शरीफ और ग्राउंड लाना चाह रही हैं या ले आई हैं, तो क्या ऐसी खवातीन और ऐसे मर्द जिनकी नस्लें, जो नस्ल दर नस्ल विरासती हक लेने के लिए आज भी 3,74,000 केसेस मुख्तलिफ अदालतों में पेंडिंग हैं, विरासत के, सुप्रीम कोर्ट में भी हैं, हाई कोर्ट, चारों हाई कोर्ट्स में भी हैं, सेशन कोर्ट्स में भी हैं, और पल्स डिपार्टमेंट जो पल्स वालों का ये मनसूबा है उसमें भी पेंडिंग है। क्या सवाल ये पैदा होता है कि क्या उनको हक मिल गया? अब ये कह रहे हैं कि एक ही क्लिक से घर में बैठे आप मालिक बने, और क्या, और उसमें बहुत सारी शर्तें इन्होंने रखी हैं कि ऐसे मर्द और खवातीन जिनकी फर्द और शनाख्ती कार्ड में एक ही नाम हो। क्या हमारी ऐसी जो 72% देहाती इलाकों में लोग रहते हैं, आबादी देहातों में है, क्या उनके पास डिजिटल जो ये बता रहे हैं कि डिजिटल सहूलत है, ये फ़र्द की डिजिटल मिलेगी, कंप्यूटराइज मिलेगी, क्या उनको इल्म है? ये इस मंसूबे का फ़ायदा उनको ही होगा मैडम
جو پہلے باخبر ہیں، جن کے پاس آئی ٹی کی سہولت ہے، جو باخبر ہے کہ اس طریقے سے ہم اپنی فرد ملکیت حاصل کریں پھر مالک بن جائیں. دیکھیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہری علاقوں تک یہ سہولت ہے، چونکہ شہروں میں جو ہے وہ یہ ڈیجیٹل لوگ جانتے ہیں، آئی ٹی کو جانتے ہیں. میں ایسی بہت سارے علاقوں کو جانتا ہوں جہاں ابھی تک ٹیلی فون نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، وہاں پہ گیس تو دور کی بات ہے، بجلی نہیں ہے وہاں پر، آج الیکٹرسٹی نہیں ہے، تو کمپیوٹر ان کے پاس کیسے ہوگا؟ وہ جو ایپ انہوں نے متعارف کروائی ہے پلس پروگرام کی، وہ اس کی البے سے واقف نہیں ہے. تو میرا خیال یہی ہے، میرا آپ کو جواب یہی ہے کہ یہ وہی لوگ فائدہ اٹھا سکیں گے جو پہلے اس سے باخبر ہیں، اس منصوبے سے، آئی ٹی کے نظام سے، ڈیجیٹل نظام سے. دوسرے لوگوں کو ایسے ہی دھکے کھانے پڑیں گے جیسے 3,74,000 شہری اپنا وراثتی حق لینے کے لیے، جن میں 42% خواتین ہیں، وہ ایسے ہی دھکے کھا رہی ہے نسل در نسل جیسے پہلے کھا رہی ہوں. اس کا مطلب آپ کو لگتا ہے کہ صرف یہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، شہروں میں بسنے والے لوگ ہیں، صرف ان کو ہی یہ فائدہ ہونے والا ہے؟ اس کو فائدہ ہوگا یا مافیا کو، جو پراپرٹی مافیا اس کو فائدہ ہوگا؟ صرف پراپرٹی مافیا، اور پھر یہ چھوٹی چھوٹی دکانیں کھل جائیں گی نا، وہاں پہ نیا کاروبار شروع ہو جائے گا. جیسے یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے ہیں، لوگوں کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے، میسیج آتا ہے نہیں آتا، وہ 12,000 ہوتے ہیں تو 10,000 دیتے ہیں، تصویریں پوری کھینچتے ہیں پھر یہ مجھے لگ رہا ہے اس طرح کا کوئی کرپشن کا بازار بھی گرم ہو جانا ہے، اس طرح کی دکانیں کھل جانی. بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں. اس میں آتے ہوئے اس کو دیکھ رہا تھا تو اس میں ایک انہوں نے بہت بڑی شرط رکھ دی ہے کہ جو فرد ملکیت ہے اور کسی خاتون کا شناختی کارڈ ہے وہ میچ ہونا چاہیے. وہ نام جو ہے اگر محمد بوٹا ہے یا محمد جاوید ہے یا سدرا منیر ہے، اس میں الف بے کا اور زیر زبر کا فرق نہیں ہونا چاہیے. تو دیکھیں ایسی بہت ساری خواتین ہیں جو شادی کے بعد جو ہے ان کے آئی ڈی کارڈ جو ان کے شوہر کے نام سے، ہسبینڈ کے نام سے ہو جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ وہی لوگ یہ وراثت کا حق لینے کا جو ہے وہ قرار پائیں گے کامیاب، جن کا میچ کرتا ہوگا شناختی کارڈ اور ان کا فرد. تو ایسے بہت ساری خواتین جو ہے اس سے میرا خیال ہے کہ محروم رہ جائیں گی، کیونکہ ان کا نام جو ہے وہ میچ ہی نہیں کرے گا. دیہاتوں میں بہت سارے یہ ایسے ستم ظریفی. تو سر وہ پھر جو آن لائن سسٹم ہے پھر اس کو نادرا کے ساتھ بھی لنک کر دیں، کیونکہ آبویسلی اگر وہ ان کا جو پیرنٹس کا پہلے والد صاحب کا نام ساتھ ہوگا، انٹر کریں تو وہ آٹومیٹیکلی اس کو شو ہونا چاہیے، مطلب انٹر لنکڈ ہونا چاہیے نا سسٹمز کو. جی وہی تو میں رو رہا ہوں کہ پہلے یہ پتہ نہیں کون ان کے مشیر ہیں، پہلے یہ ان دیہاتوں میں لاہور کا نام تو پنجاب نہیں ہے، فیصل آباد کا نام تو پنجاب نہیں ہے، سر ویسے نام لاہور کا ہی پنجاب ہے. دیکھیں نا، تو وہ تو بات صحیح ہے کہ لاہور سے نکل جائیں آپ کو پنجاب کی رونقیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پنجاب کیا ہے. بالکل صحیح فرما رہی ہیں. ٹوٹی ہوئی سڑکیں، برے حال، سیوریج کا گندا نظام، نالیوں والے سسٹم، لاہور ہی پنجاب ہے سر. ویسے جی میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا. پھر باقیوں کو پھانسی لگا دو یا وہاں پہ بم چلا دو کہ اگر لاہور ہی پنجاب ہے تو پھر جو راجن پور میں بستا ہے یا اس کے دور دراز علاقوں میں بستا ہے تو وہ تو پھر پنجاب کا شہری نہ ہوا. حکومت کے کاغذات میں سر، میرے کاغذات میں تو سارا پنجاب ہی پنجاب ہے، لیکن حکومت کے کاغذات میں لاہور پنجاب ہے. جی بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں کہ وہ سارا فوکس اس پر ہے، چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ 44 پنجاب اسمبلی کی سیٹیں لاہور میں ہیں اور 19 ایم لاہور میں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے پنجاب جیتنا ہے تو لاہور جیتنا ہے. اسی لیے مریم نواز صاحبہ جو ہیں اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انہوں نے بھی فوکس لاہور پہ کیا ہوا ہے. لاہور میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، لاہور میں نیو لاہور پروجیکٹ شروع ہے اور ڈیولپمنٹ پروگرام لاہور میں شروع ہو رہے ہیں. گیس کے کنیکشن لاہور میں مل رہے ہیں، بجلی لاہور میں مل رہی ہے، سوئی گیس لاہور میں مل رہی ہے. باقی تو 70% پنجاب کے علاقوں میں اس وقت نہ بجلی میسر ہے، 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، نہ گیس میسر ہے، اور سلنڈروں سے لوگ جو ہیں ناقص سلنڈروں سے لوگ مر رہے ہیں، اور وہاں پہ ادویات ہسپتالوں میں میسر نہیں ہے، ڈاکٹر میسر نہیں ہے. تو آپ نے صحیح کہا کہ لاہور کا نام ہی حکومت کے لیے جو ہے وہ پنجاب ہے. چونکہ شہباز شریف صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے تو ان کے لیے بھی لاہور ہی پنجاب تھا، جب نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو ان کے لیے بھی لاہور ہی پنجاب تھا. جب عمران خان کا دور آیا تو ایک اللہ معاف کرے ایک ولی اللہ کو انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا، جن کو اپنے گھر والوں کا نام نہیں آتا تھا، اس کے لیے بھی لاہور ہی پنجاب بن گیا، وہ بھی اپنے اصل علاقے کو بھول گیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو پروجیکٹ انہوں نے
पल्स का शुरू किया है ये भी लाहौर के लिए ही है। जावेद साहब ये ठीक है, आपने कहा कि ये लाहौर के लिए ही होगा, लेकिन जो रिपोर्ट पेश की गई है, जो एक स्पेसिफिक पोस्ट की जिसकी मैं बात कर रही हूँ, उसमें ये कहा गया है कि अभी तक 55,024 ऐसी ख़वातीन हैं जो इस सहूलत से इस्तेफादा भी कर चुकी हैं। कि वो सामने लाए ना, पब्लिक करे उनको, सर, तो वो फिर ले आएंगे, हम सलूट करें उनको प्लांट कर लेंगे, ये काम आपको किया है ना, आपको और ढूंढे, आपको मैं आगे ताकि पता चले कि लोगों की क्या आसानी है, क्या मुश्किल। मैडम सिद्रा मदीर, मैं आपको ये बता दूं, जो आप 55,024 खवातीन कह रही हैं, सर मैं नहीं कह रही, इदारा कह रहा है सर। जो अदारा आपका कह रहा है ये पल्स प्रोग्राम है। ये सिर्फ और सिर्फ खवातीन बता रहे हैं, खवातीन का। और इसमें से मैं आपको बता दूं कि 89.7% खवातीन जो हैं, जो उन्होंने बताई है, उनका तल्लुक लाहौर डिवीजन से है। और लाहौर डिवीजन जो है वो 3 डिस्ट्रिक्ट का नाम है, जिसमें लाहौर आता है, फिर कसूर आता है, और उसके बाद ननकाना साहब आते हैं, शेखपुर आता है, खत्म हो जाती है बात। मतलब यही हुआ ये सब कुछ लाहौर के लिए। जैसे ही कोई आप तो दुश्मनी पे उतर आते हैं मुझे, तो ऐसे में एक लफ्ज बोलती हूँ जरा सा कि सर ऐसा हुआ, जावेद साहब तो फौरन से पहले जो है वो अपने सारे जो है वो फौजी आगे कर देते हैं कि भाई देखिए, मैं तनकीद बराए इस्लाह करता हूँ। मैं ये कहता हूँ तो सर कुछ अच्छा हो तो उसको मान भी लिया करें। पॉजिटिव ये जो पल्स का जो प्रोजेक्ट है ये पॉजिटिव है, लेकिन इसके समरात जो हैं वो पूरे पंजाब से सामने आने चाहिए। ठीक है, नतायज पूरे पंजाब से बरामद होने चाहिए, इक्वल सहूलत होनी चाहिए। और उन देहातों जहाँ बिजली नहीं है वहाँ बिजली दें, वहाँ डिजिटल इंटरनेट की सहूलत दें, वहाँ खवातीन को और मर्दों को अवेयरनेस दें कि फिर आपने एक मरतबा फिर उनको अपील कर, जिनके नाम मतलब मैच नहीं करते शनाख्ती कार्ड और फ़र्द में। फ़र्द बुनियादी चीज़ है किसी भी ज़मीन की हकूक लेने के लिए, मालिक बनने के लिए। तो जब वो ही नहीं मैच करेंगे तो फिर वो खवातीन क्या अदालतों के चक्कर लगाएंगे, वही लगाती रहेंगी और वही सारा कुछ होगा, वही खुवारी होगी। वहाँ वकीलों को फीसें देंगे, वहाँ पे जो है अपनी दरखास्तें लोग लिख नहीं सकते, उनको लिखाने के लिए अर्जी नवीसों को पैसे देंगे। तो ये तो एक रिश्वत का नया बाजार खुल जाना है। इस पे एक नई मंडी सजनी है कि वहाँ पे बहुत सारे फ्रॉड हैं। उसके दरवाजे बंद करने के लिए पंजाब हुकूमत को चाहिए था कि पल्स प्रोग्राम जो है या जो खवातीन का ये प्रोग्राम है, किसी को घर बैठे मालिक बनाने का, फ़र्द मलकियत देने का, उस पर जरा थोड़ा सा जो है वो उन इलाकों को भी उसमें शामिल करें। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करते हैं कि इस पे मज़ीद काम किया जाए, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर तो वाकई लोगों को इतनी सहूलत मिल रही है, लेकिन ये जो डिजिटलाइज सिस्टम की बात हो रही है ना, इस पे मेरा जहन भी क्वेश्चन मार्क लगा रहा है कि अगर जिस तरह से मतलब 1 क्लिक पे आप अपनी जायदाद मुंतकिल कर रहे हैं या फिर अपने बहन भाइयों दूसरों के नाम कर रहे हैं, जैसे हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई बैंक की ट्रांजैक्शन करते हैं, ज़रा सा नाम इधर उधर हुआ, कुछ भी हुआ, तो वो कहीं का कहीं सिस्टम पहुंच जाएगा। अगर खुदा ना खास्ता किसी ने अपनी जायदाद इस तरह किसी को मुंतकिल कर दी तो फिर क्या होगा, फिर वो कहाँ पर जाएगा? ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिन पे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में प्रोग्राम करेंगे और उस पर भी बात करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं। अल्लाह निगहबान।